आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 और इसका क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज। व्हिच वन इज दैट? सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड ऑफ 4.2, ठीक है। अब लेकिन सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। अब एग्जांपल 1 क्या है हमारा? एग्जांपल 1 पे आ जाओ। ये आपका दिया होगा, इट इज देयर इन 4 पेज नंबर 71 पर एग्जांपल 1 है और पेज नंबर 72 पर हमारी दो इक्वेशन दी गई हैं, ठीक है, दोनों एग्जांपल की। तो हम इसका एग्जांपल 1 का पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। हमें जो इक्वेशन दी गई है वो दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। हम इसको एक लाइन से यहाँ खींच लेते हैं और इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। इसका सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है। तो हमने वही फैक्टराइजेशन मेथड से करें। अब ये थोड़ी हमारी बड़ी फिगर्स हैं जहां हमें फैक्टर्स बनाने हैं, तो अब हम उसको एक मेथड को भी समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग कैसे, जब बड़ी बड़ी फिगर्स आ जाती हैं तो हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए बताइए, ए बराबर किसके हैं? ए बराबर 1 के है, बी बराबर माइनस 45 के और सी बराबर 324 के। पहले क्या करेंगे? ए इंटू सी 1 इंटू 324 इज इक्वल टू प्लस का 324, ठीक है। अब हमने फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स ऑफ प्लस 324, तो 1 इंटू, अब देखो, अब सपोज करो हमें इसकी तो काउंटिंग आती नहीं है, 324 तक की कहाँ काउंटिंग आती है? हमें तो 100 तक या 200 तक की काउंटिंग आती है, अगर हमें 20 तक की टेबल्स आती हैं तो हम क्या करेंगे कि हम इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जिनका जो प्लस है, जिनको मल्टीप्लाई करने पे 324 के अराउंड आए, यानी 300 और 400 के बीच में आ जाए। तो मुझे आप कोई सा एक नंबर ऐसा बताइए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 300 आता है। 350 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। चलो हम कहते हैं, अब देखो क्या करना है, प्लस करने पे आना चाहिए। 15 इंटू 20 किसके बराबर आ रहा है? 300 के आ रहा है। 50 इंटू 20 300 के आ रहा है। हमें बढ़ाना चाहिए, हमें क्या चाहिए? बढ़ाना। और हमें ये भी समझना है कि उनका जो टोटल है वो 45 आना चाहिए, लेकिन इनका टोटल 45 नहीं आ रहा, तो हम वी कैन नॉट, ये क्वालिफाई नहीं कर रहा। तो हमने ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका सम 45 आए और जिनको मल्टीप्लाई करने पे 300 के अराउंड है। क्या कह रहा हूँ? दो नंबर पहले सेलेक्ट कर लो जिनका सम जो है हमारा 45 आता है। तो मैं यहाँ कहता हूँ मेरा 45 आता है 30 इंटू 15, है ना, 30 इंटू 50, लेकिन ये मेरा क्या हो जाता है? 450 हो जाता है। क्या हो जाता है? 450 हो जाता है। अब हम किसको लें? अब आ तो रहा है, लेकिन तो हम इसे कम करना है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं? और भी आती है ऑप्शन, 35 इंटू 10, देखो 35 इंटू 10 कितना आ रहा है? 350। अब हमें क्या कर सकते हैं? और 36 इंटू 9, एक को बढ़ा दिया और एक को घटा दिया। यहाँ पे हमने इसको बढ़ा दिया, एक को घटा दिया। 35 इंटू 10 350 आ गया। 36 इंटू 9, 36 को 9 से कीजिए मल्टीप्लाई, 36 360 324 आ गया। आगे समझे? दोनों का सम जितने कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हम इसे उस फैक्टर से नहीं चल सकते कि 1 को ले रहे हैं, क्योंकि 1 को इंटू क्या होगा? 162 होगा, ठीक है। फिर हम उसे कैसे करेंगे? हम उसको नहीं कर सकते क्योंकि वो छोटे होते हैं, तब हम कर लेते हैं। लेकिन हम यहाँ अप्रोक्सीमेशन में जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? अप्रोक्सीमेशन मेथड, अप्रोक्सीमेट। लेकिन हम इसको जरूर ध्यान में रखते हैं। पहली कंसिडरेशन क्या करनी है हमने? हमें ऐसे नंबर लेने हैं जिनको प्लस करने पे 45 आता है। तो हमने अभी कैलकुलेशन की तीसरे में आ गया। अब जरूरी नहीं है शुरू में आपका तीसरे में ही आ जाए, आपको यू कैन टेक 5 मोर, यू कैन टेक ऑल्सो 10 अप टू 10, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, आएगा उसी कॉम्बिनेशन में, क्योंकि आपने एक चीज पकड़ ली है।
क्या पकड़ लिए, एक तो उनका सम 45 होना चाहिए, तो आपने कॉम्बिनेशन 45 लेना है, ठीक है, और दूसरा आपके पास नंबर है ऑलरेडी, तो आप जो नंबर चूज करोगे जिनका सम 45 आता है उनमें से कोई ना कोई आपको टकराएगा जरूर। क्लियर है? डोंट लूज योर हार्ट। ये हमें तो समझ में ही नहीं आता, समझने का क्या मतलब है, इसको पकड़ना है, सम ऑफ जो फैक्टर्स है आपका 45 होना चाहिए। तो ये दोनों हो रहे हैं हमारे, हम क्या लिखेंगे बेटा, x² माइनस 36x माइनस 9x, तो ये दोनों माइनस है ना, ठीक है, प्लस करने के लिए लेने, क्योंकि माइनस 45 है, तो माइनस 45 कैसे आएगा, इनसे आएगा, और प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब कब कई बच्चे कहेंगे मैंने दो सेट क्यों नहीं बनाए, इसके दो सेट बना लो अब इसके, एक बार प्लस कर लो और एक बार माइनस कर लो, क्योंकि दो सेट तो बनाना ही है ना आप लोगों ने, जब आपको मालूम चल रहा है तो आप इसको यहाँ भी प्लस 36 और प्लस 9 भी ले सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो आ जाओ, तो यहाँ क्या ले लिया, x कॉमन ले लिया, माइनस 9 कॉमन ले लो, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब कैसे क्या किया हमने, 36 यहाँ क्या है, अरे भैया ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 324 आता है, आगे मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा आपका 36 आएगा, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, x माइनस 9 हो गया और ये x माइनस 36 हो गया इज इक्वल टू 0। तो आपका क्या हो गया, x इज इक्वल टू 9 हो गया और x इज इक्वल टू 36 हो गया। तो आपका आंसर क्या है, आंसर है आपका 9 एंड 36। क्लियर है? अभी 1 मिनट रुक जाइए, अब मैं आपका पहले सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन की, अच्छा हमें इक्वेशंस ऑलरेडी दी हुई है, अब हम इसके अंदर भी करते हैं। चलिए, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 55, c इज इक्वल टू 750, a इंटू सी इज इक्वल टू 1 इंटू 750 इज इक्वल टू प्लस का 750। अब मल्टीप्लाई करने पे 750 आना चाहिए, हमें 75 फिगर नजर आ रही है। 75 कौन सी है, कौन से नंबर में आता है, कौन से नंबर पे आता है, 15 के नंबर में। तो हम क्या लिखते हैं, 50 इंटू 15 इज इक्वल टू 750, लेकिन हमारा इनको करने पे 55 नहीं आ रहा। दूसरा क्या होता है हमारे 25 की फिगर में आता है, 25 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 750। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा 55 बनता है, लेकिन माइनस चाहिए, तो इसके बनाओ ना, माइनस 25 इंटू माइनस 30 और प्लस 25 और प्लस 30 आपका प्लस का 75 आता है। तो हमारा क्या है, क्या आएगा, ये आंसर आएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इजी है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर टाइम दोगे तो हम बड़े बड़े क्वेश्चन की सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे, बोलिए, x² माइनस 25x माइनस 30 बेटा की क्वाइट x हो गया, x माइनस 25 माइनस 30 x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, x माइनस 25 x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आप इसे कर देंगे तो आपका क्या होगा, x इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 30। आंसर जो हो गया आपका हो गया 25 एंड 30। क्लियर है? होपफुली आपको समझ में आया होगा। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आप करो, ठीक है, तो वो समझ में आती है कि हमको जो नॉर्मल फैक्टराइजेशन थी, छोटे छोटे फैक्टर्स में तो और फैक्टर्स बना सकते हैं, लेकिन जब हम बड़ी बड़ी फिगर्स होती हैं तो हम उसको कैसे करते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेशन मेथड आता है, उसमें आपको अप्रोक्सीमेट लगाना पड़ता है। लेकिन एक फिगर हमने यहाँ पे क्या पकड़ ली, 55 है, तो ये तो 55 में कवर नहीं हो रहा, इसे तो हमने काट ही दिया, बेशक 750 आ रहा है, इसमें कवर हो गया। समझ आ गई? क्लियर बेटा? तो आप लोग इसे करो बैठ के। तो हमने क्या कर रहे हैं, हम इसका थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं, वन आफ्टर अदर। तो अगर एक को मैं x मानेंगे तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1, y नहीं, एक x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा। तो हम कहते हैं यहाँ पर, तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट दी फर्स्ट ऑफ consecutive number is equal to x। ठीक है, तो then second of consecutive number x plus 1। तो अब हमने पहली इक्वेशन बनाएंगे, whose sum is 27। सम का मतलब क्या होता है, प्लस, तो दोनों को प्लस कर दीजिए आप,
x plus 1 इज इक्वल टू 27। सम दिया हुआ है। अच्छा सॉरी, इसको हम ऐसे करते हैं, छोड़ दो, क्योंकि ये तो दूसरा ही क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर ये है हमारा 10, क्योंकि सम 27 है। क्या है हमारा? सम 27 है, तो दूसरा क्या होगा? 27 माइनस x होगा। क्या होगा? 27 माइनस x। सेकेंड ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस x। ठीक है, अब हमें ये, क्योंकि देखो जब भी हमें सम दिया गया है तो हमारा एक नंबर को x मानते हैं, तो दूसरा क्या होगा? जो हमें दिया गया है उसमें से माइनस करना है। लेकिन अगर हमें डिफरेंस दिया गया है तो एक को तो x मानेंगे, दूसरे को क्या मानेंगे? डिफरेंस प्लस x। अगर हमें डिफरेंस दिया गया है तो प्लस करना है, अगर हमें सम दिया है तो माइनस करना है, अगर हमें मल्टीप्लाई दिया गया है तो उस नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, और अगर डिवाइड दिया गया, डिवीजन दी गई है उनकी, तो मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट नंबर विल बी विद मल्टीप्लाई, उल्टा होता है। ठीक है, अब हम सेकंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस प्रोडक्ट 182 है, x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। कर दीजिए, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ठीक है, अब या तो इसे यहाँ ले जाइए या इसको यहाँ ले जाइए, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? 0, एक्स स्क्वायर प्लस हो गया माइनस 27x प्लस 182। अब 182 किस नंबर में आता है बता सकते हैं मुझे? हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये a इज इक्वल टू 1 है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 27 और c इज इक्वल टू 182। a इंटू सी इज इक्वल टू 1 इंटू 182 इज इक्वल टू प्लस का 182। अब मुझे कोई कॉम्बिनेशन बताइए जिनका सम जो है पहले 27 आता है। बताओ, कोई सा भी सम ले लो। हम कहते हैं 18 इंटू 9, 18 इंटू 9। ठीक है, 89 से कितना होता है? 162। नहीं आ रहा। ठीक है, 19 इंटू 8, 19 इंटू 8 करो, कितना आ रहा है? बोलो, 19 8 सा फिर नहीं आएगा। 162 कितना होगा? 152 171। अच्छा हाँ ठीक। 152 14 और 13 से देखो, 14 इंटू 13, तो 14 3 से कितना होता है? 42। 42 और 140 कितना हो गया? 182 आ गया। क्लियर है? ये हम लोग फिगर को, ऐसी बात नहीं है ऊपर नीचे, भाई यहाँ क्या हो रहा है? एक को बढ़ा रहे तो दूसरे को घटा रहे हैं, एक को घटा रहे हैं तो दूसरे को बढ़ाएंगे, ऐसे कुछ चलेगा। दोनों का सम 27 लेके चल रहे हैं। अब मिला या नहीं मिला 182? तो हम लोगों ने थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, वी हैव टू कीप इन माइंड कि इसका आंसर जरूर है अगर आपको दिया गया है। तो हमें क्या लेना है? हमने यहाँ माइनस 27 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे। होपफुली ये समझ में आया आप लोगों को। मैं इसकी कैलकुलेशन है ना इस साइड में करूँगा, सो दैट यहाँ पे आ जाए। तो हम क्या लिख रहे हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन। ठीक है, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x माइनस 13 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 14। तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा x। तो अब हम इसके अंदर क्या लिखेंगे? अब इसके अंदर x नहीं बताना, वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है, तो हम इसे क्या बनाएंगे? इसको पहले फर्स्ट बता देते हैं। तो हम लिखते हैं hence फर्स्ट नंबर इज, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 13, देन सेकंड नंबर आपका क्या होगा? 27 माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 14। क्योंकि ये दोनों कंसेक्यूटिव आ गए ना, दोनों कंसेक्यूटिव आ गए, तो बात तो वही आएगी। 27 में से दोनों को माइनस करोगे तो एक ही आएगा। अगर आप 14 लेते हो, लेट द फर्स्ट नंबर भी 14, तो 27 माइनस 14 करेंगे तब 13 आ जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? होपफुली आपको आंसर समझ में आया होगा। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है बेटा, तो अभी हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी के बेस पर। ठीक है, तो कहते हैं फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। अब हमें इनका सम नहीं दिया गया, अगर आप देखोगे सम नहीं दिया गया,
तो जब उन दोनों का सम नहीं दिया गया तो एक को x मानेंगे और दूसरे को x+1 मानेंगे। ठीक है, लेट फर्स्ट नंबर b इज इक्वल टू x, देन सेकेंड नंबर b इज इक्वल टू x+1। अब हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ स्केयर दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, x² प्लस x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। 365 ठीक है बेटा, फिगर का देखो, बड़ी जानी पहचानी फिगर लग रही है। क्या है बताओ, जानी पहचानी क्या है 365 में? पहले तो कराया लो, किसी को ना नंबर ऑफ डेज नहीं याद होता है। x² प्लस x² + 1 + 2x इज इक्वल टू 365। इसमें कौन सा फार्मूला लगाया हमने, a + b होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? तो आपका क्या हो गया, आपका 2x² + 2x - 364 इज इक्वल टू 0। -364 कैसे आया, 365 माइनस इधर हो क्या आया, उसके अंदर से +1 गया, -364 आ गया। अब इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, व्हाट वी आर सीइंग हियर, 2 कॉमन आ सकता है। क्या आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है। तो 2 कॉमन लेंगे तो आपका क्या बचेगा, x² + x - 182 इज इक्वल टू, अब ये तो ये क्वेश्चन हो गया। लो 182 यहाँ आ रहा था और 182 यहाँ आ रहा है। 14 और 13 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। माइनस करने पे 1 आएगा ना, क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे, प्लस का 14 और माइनस का 13, आपका क्या आएगा, आपका -182 के बराबर आ जाता है। आता है नहीं, क्लियर है? समझ में आई वाली बात? ये तो दोनों क्वेश्चन ही सेम है मोर लेस। तो x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 आ गया, माइनस बेटा 13 आ गया, इज इक्वल टू 0। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -14 और x इज इक्वल टू 13। लेकिन ये क्या है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है। इज इट पॉजिटिव इंटीजर्स? नो, तो ये नहीं लिखेंगे, इसके अंदर लिख देंगे x इज नॉट, इट इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारा आंसर क्या है, x इज इक्वल टू, तो हमारे आंसर है हमारा फर्स्ट नंबर लिखेंगे 13 और सेकंड नंबर लिखेंगे x+1, 13+1 इज इक्वल टू 14, क्योंकि ये हमारे कंडीशन को क्या नहीं करता, फुलफिल नहीं करता है। ठीक है, क्लियर बेटा? होपफुली आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने इसमें किस बात का ध्यान रखना है, जब सम दिया गया होता है तो पहला नंबर x लेते हैं, दूसरा नंबर सम में से माइनस कर देते हैं। लेकिन जब हमें सम वगैरह नहीं दिए हुए तो कंसेक्यूटिव हमारा x और x+1 आता है। इन दोनों चीजों का दोनों क्वेश्चन में ध्यान रखना। ठीक है बेटा, चलो करो। तो हमें क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस। तो सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में आपको मालूम है ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब वो देखो इसके अंदर बेस भी करके किसके ऊपर दिया गया है, लेस देन इट बेस। तो बेस को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। और ऑल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। क्या होता है, हाइट, जो हमें हाइट बताती है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, x - 7 हो जाएगा। और ये हमें क्या दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। तो हम इसे ABC कुछ करके मान लेते हैं अगर मानना चाहते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल क्या है हमारा, BC इज इक्वल टू x है। देन ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, ऑल्टीट्यूड क्या है आपका, ये यहाँ पे 90 डिग्री का शो कर देते हैं। कितना है आपका, AB इज इक्वल टू क्या हो गया, x - 7। ठीक है, सेंटीमीटर लगा दीजिए, मेजरमेंट जरूर लगाने चाहिए हमें, सेंटीमीटर। अब हम इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल, जब भी हमें कोई साइड्स निकालनी होती है तो हम
राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करते हैं? पाइथागोरस की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है पाइथागोरस प्रॉपर्टी? वो कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है आपका? AC है, ठीक है, इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे इनको फिल कर दीजिए। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 होता है। a माइनस b का होल स्क्वायर कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab क्या होगा आपका? 14x। 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और ये प्लस x स्क्वायर। तो हम क्या x स्क्वायर क्योंकि यहाँ दिया गया, हम इसको भी इधर ले जाते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा 2x स्क्वायर हो गया, ये मेरा क्या हो गया? माइनस 14x हो गया, और ये मेरा 169 माइनस हो जाएगा इधर जाके, और ये प्लस का है, तो ये मेरा क्या बचा? 120 बच गया। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 2 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, तो आप x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब 60 के बताइए, 60 के तो आप बता सकते हैं। 60 क्या आएगा आपका? 1 इंटू 60, 2 इंटू 30, 3 इंटू 20, 4 इंटू 15, 6 इंटू 10, 5 into 12